शिमला ग्रामीण कांग्रेस ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष द्वारा विधायक विक्रमादित्य और पूर्व प्रधान को जान से मारने और गाली गलौच देने के मामले को दबाने के पुलिस पर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। ब्लूह पंचायत के पूर्व प्रधान राजेंद्र ने बालूगंज थाने में मामला भी दर्ज करवाया है और बीजेपी मंडल अध्यक्ष द्वारा दी गई धमकी का ऑडियो भी पुलिस को दिया है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि बीजेपी के बड़े नेता ही नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर के नेता भी सत्ता के नशे में चूर होकर लोगों को धमकाने में लगे हैं। ग्रामीण विधानसभा के ब्लॉक पंचायत के पूर्व प्रधान को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और गाली गलौज की गई। पुलिस में मामले को दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले को दबाने में लगी है। उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष द्वारा जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया है उससे वे बहुत आहत हुए हैं। हिमाचल में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई है और मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मामले को उठाया जाएगा और कार्यवाही करने की मांग की जाएगी। साथ ही इस तरह के व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व प्रधान राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने उन्हें और विधायक विक्रमादित्य सिंह को गाली गलौज की है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले को लेकर 3 फरवरी को बालूगंज थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की और बाद में पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज की, जबकि दिनेश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। बावजूद इसके उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है और पुलिस मामले को दबाने में लगी है। भाजपा के कई नेता जो सत्ता के नशे में चूर है और केवल बड़े स्तर के नेता ही नहीं मगर उनके जो ब्लॉक स्तर के नेता भी है, उन्होंने भी अभी एक मामला सामने आया है मेरे निर्वाचन क्षेत्र का, जहाँ पे भाजपा ने विकास के कार्य तो कोई किए नहीं है, मगर जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से लोगों को धमकाने की कोशिश करी जा रही है उसका एक सीधा मामला आज हमारे समक्ष आया है। आज हमारे बीच जो मेरी ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत बलोह, वहाँ के पूर्व प्रधान उपस्थित है, जिनको भाजपा के जो माननीय अध्यक्ष है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि वो भाजपा के अध्यक्ष है जो है शिमला ग्रामीण के, मगर मेरा आज मैं आहत भी हूँ जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके का उन्होंने सत्ता में चूर होके जो एक अपनी बात रखी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भाषा शैली का उन्होंने प्रयोग किया, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि हम आपको जो है आपके घर में आके आपके परिवार को जो है वो अपनी पिस्टल लेके जो है वो उनको गोली मार देंगे। अगर इस तरीके के लोग जो है वो किसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं एक विधानसभा क्षेत्र का, मैं समझता हूं कि वो उस पार्टी के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है। इस मसले को हम मुख्यमंत्री जी से उठाएंगे और मैंने पिछले 2 दिन पहले जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है सुरेश कश्यप जी, उनसे भी इसके बारे में बात करी है, क्योंकि मेरा ये स्पष्ट विचार है कि हम चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी विचारधारा में हो, हमें सब लोगों का सम्मान करने की आवश्यकता है और एक गरिमा होनी चाहिए। उस गरिमा को लांघने की हमें आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं होती है। कोई तौर से इसके ऊपर मामला दर्ज करवाया है, मगर उस पर भी पुलिस ने जो है इसमें जो आर्म्स एक्ट के अंदर जो धाराएं लगानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि मैं पिस्टल लेके जो है आपके घर आ रहा हूँ और वहाँ पे आपको और आपके परिवार को जो है वो जान से मारने की धमकी जो है वो दी है। तो इसके तहत जो धाराएं आर्म्स एक्ट की होनी चाहिए उस पर जो है FIR नहीं करवाकर केवल वहाँ पे म्यूचुअल एनिमोसिटी की और जो है बदतमीज़ी की या जो है गलत भाषा की क्रॉस FIR करवा के ये करवाई है। इससे ये दर्शाता है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं दबाव में आके सरकार के इस मामले को कोर्ट से और पुलिस से बाहर रहकर ही सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये एक सही चीज़ नहीं है। जब तक पुलिस इसमें सही कार्रवाई नहीं करती, सही धाराओं के तहत जो है मामला रजिस्टर नहीं करती, हम इसका विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री जी को, और जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, क्योंकि इस तरीके के चीज़ें मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ना कभी पहले हुई है और ना ही भविष्य में होनी चाहिए। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।